एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसकी सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो सुबह से रात तक मेहनत करता था। लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वो आराम से जीवन जी सके। लोग उससे उधार चाय पीते और पैसे दिए बिना चले जाते। धीरे धीरे रमेश के मन में निराशा और गुस्सा बढ़ने लगा। एक दिन कड़ाके की ठंड थी, सड़कें सुनसान थीं और उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। ठंड से कांपते हुए रमेश बोला, काश मेरी चाय खुद बन जाती, मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती और मैं भी अमीर बन जाता। तभी अचानक तेज हवा चली और दुकान के कोने में रखा पुराना सामान हिलने लगा। रमेश ने देखा वहां एक पुरानी काली अजीब सी केतली रखी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, केतली हल्की सी गर्म हो गई और उसमें से एक धीमी आवाज आई, क्या तुम सच में बिना मेहनत के चाय बनाना चाहते हो? रमेश डर गया, लेकिन उसके अंदर का लालच डर से ज्यादा बड़ा था। वो बोला, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। केतली हल्की सी हंसी, ठीक है, आज से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। रमेश ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले ही पल बिना गैस, बिना दूध, बिना चीनी केतली खुद चाय बनाने लगी। कुछ ही सेकंड में खुशबूदार चाय तैयार हो गई। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। जिसने भी चाय पी वो बार बार आने लगा। कुछ ही दिनों में रमेश की दुकान मशहूर हो गई। लंबी लंबी लाइन लगने लगी, पैसा आने लगा और रमेश बहुत खुश हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। रात को दुकान बंद करने के बाद केतली से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, और चाहिए, और चाहिए। पहले रमेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर दिन ये आवाज और तेज होती गई। एक दिन उसने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में बहुत ज्यादा चाय बनवाई और उसी रात उसकी दुकान का एक हिस्सा अचानक टूट गया। रमेश डर गया, लेकिन फिर भी उसने लालच नहीं छोड़ा। अब हर दिन कुछ न कुछ बुरा होने लगा। कभी बर्तन टूटते, कभी ग्राहक उससे लड़ते, कभी उसे डरावने सपने आते। एक रात उसने सपना देखा कि वही केतली एक काले साए में बदल गई है और उसकी खुशियों को निगल रही है। वो डर कर उठ गया। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने चाय पी और रमेश को ध्यान से देखने लगा। फिर बोला, ये चाय सामान्य नहीं है, इसमें श्राप की गंध है। रमेश घबरा गया और उसने सब कुछ उस बूढ़े आदमी को बता दिया। बूढ़ा आदमी गंभीर होकर बोला, ये जादू नहीं, श्राप है। ये तुम्हारी मेहनत छीन कर तुम्हारी किस्मत खा रहा है। जितना ज्यादा तुम इसका इस्तेमाल करोगे, उतना ही तुम्हारी जिंदगी से खुशियां खत्म होती जाएंगी। रमेश समझ गया, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा लालची हो चुका था। उसने सोचा, बस थोड़ा और पैसा कमा लूं, फिर छोड़ दूंगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन उसने सबसे ज्यादा चाय बनवाई। दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी, पैसा बरस रहा था। लेकिन उसी रात सबसे बड़ा हादसा हुआ। दुकान में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलने लगा। रमेश भागकर केतली उठाने गया, लेकिन इस बार केतली बहुत गर्म हो गई और उसमें से वही डरावनी आवाज आई, तुमने लालच चुना, अब कीमत चुकाओ। रमेश चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत, उसका सपना सब जलकर राख हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आग बुझ गई और केतली गायब हो चुकी थी। अगली सुबह रमेश ने देखा उसकी दुकान खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। उसने फिर से एक छोटी सी दुकान शुरू की, इस बार बिना किसी जादू के, सिर्फ अपनी मेहनत से। धीरे धीरे लोग फिर उसकी दुकान पर आने लगे, क्योंकि इस बार उसकी चाय में जादू नहीं, मेहनत और सच्चाई का स्वाद था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया और मुस्कुराकर बोला, अब तुमने असली जादू समझ लिया है। रमेश भी मुस्कुराया और बोला, हाँ, असली जादू मेहनत में है, लालच में नहीं। मॉरल: जो इंसान मेहनत छोड़कर लालच का रास्ता चुनता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है।